नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक पे। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नरेशन की कहानी चल रही है। नरेशन जो रामल किंगडम के प्रिंस यानी राजकुमार नरेशन के दो बेटों की कहानी चल रही है। अब तक हमने असर्टिव, इंटीग्रिटी फर्स्ट और इंटीग्रिटी सेकेंड के बारे में समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के एक और शरारत पर डिस्कशन करेंगे, होगा नरेशन के एक और शरारत, यानी नरेशन के बेटों की, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक और रूप, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकेंड के रूल्स को और एग्जाम्पल को पहले ही आपको समझा दिया है पिछले क्लास में। और साथ ही साथ आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस इसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, और क्लासेस को देख करके कहानी के कंसेप्ट को समझिए और नरेशन को बिना टेंशन का बना दीजिए। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस? तो पहले सेंस समझेंगे। इसमें ऑर्डर का सेंस होता है, कमांड जिसको कहते हैं, रिक्वेस्ट का सेंस होता है, ओके, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और किसका सेंस हो सकता है? एडवाइज का सेंस हो सकता है, एडवाइज। इसके बाद हमारे पास हो सकता है सजेशन का, ओके। तो इस तरह से इसके सेंस होते हैं, यानी यह ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते हैं और सेट टू को चेंज कर सकते हैं। सेट टू को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के लिए बाद में बात करते हैं, पहले हम यह इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से सेट टू को हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड में। तो ये हमारा पहला रूल। दूसरा रूल हमारा ये है कि कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। सेंटेंस को जोड़ सकते हैं टू से, यानी एक रिपोर्टिंग क्लास को और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कनेक्ट कराते हैं टू से, और इस तरह से हमारा मेन वर्ब किसमें बदल जाता है? इंफिनिटिव वर्ब में। इंफिनिटिव वर्ब, ठीक है, इंफिनिटिव वर्ब। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे जो सेंस है जो सेंटेंस में आते हैं, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सेट टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज और टू को यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करके इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स काफी इजी है, आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया। नंसो की कहानी जरूर याद करिएगा। नंसो जो अमेरिका का कैदी है, कैदी नंबर 312, या फिर जो हमारा बेटा यानी सन, सन अपान 1 2 3 को भी आप याद रखिए। तो इस तरीके से हमने देखा, यह हमारा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को चेंज करना है। सपोज हमारे पास है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये है हमारा रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास, ये हमारा रिपोर्टिंग क्लास, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। हमने सेंटेंस में कहा ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा टेक माई बुक एंड रीड इट डेली। ये हमारा सेंटेंस है, टेक माई बुक, रीड इट डेली। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो ही सेड टू मी, डेफिनेटली इसमें जो सेंस है ऑर्डर का है, ऑर्डर का सेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही ऑर्डर्ड मी टू टेक, माई इज द फर्स्ट पर्सन,
आपको नंसो जरूर याद होगा, नंसो 3 यानी 312 नंबर का कैदी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ये कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस को हम यानी ही का पॉजिटिव केस क्या होता है वह आप जानते ही होंगे, हीज। ओके, जिस बच्चों को अभी तक ये रूल्स नहीं याद हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे ग्रामर का एंजॉय करें। ठीक, तो बुक हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक एंड रीड इट होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया, ही ऑर्डर्ड मी टू टेक हिज बुक एंड रीड इट। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरा वर्ब अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में दो वर्ब है और दोनों वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन्फिनिटिव वर्ब। ये पहले से मेन वर्ब थे। तो इस तरह से पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम सेट टू को रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है। अभी हमने सपोज हमें हैरी नाम का एक लड़का है, हैरी सेड टू मैरी, हैरी सेड टू मैरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब इस सेंटेंस में प्लीज का यूज करिए, प्लीज टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा गया, यानी हैरी ने कहा है मैरी से प्लीज टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी हैरी जो है ये आपका हैरी ये आपका हैरी है, और हैरी ने कह दिया ये बात, किसको कह दिया? किससे कह दिया भाई? ये आपकी मैरी, मैरी जो काफी इंटेलिजेंट है, ठीक, मैरी इंटेलिजेंट है और हैरी इससे इंग्लिश सीखना चाहता है। तो हैरी ने इससे कहा, यानी मैरी से कहा, प्लीज टीच मी इंग्लिश, यानी टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, ये सेंटेंस यानी इस तरह से हैरी ने रिक्वेस्ट किया है, किससे? मैरी से। तो देख सकते हैं हैरी आपके सामने है, ये है हैरी और ये है मैरी, हैरी मैरी की कहानी, यानी हैरी मैरी की वजह से आप सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने प्लीज देखा, यानी हैरी ने डेफिनेटली इससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया। तो हैरी रिक्वेस्टेड मैरी टू रिमूव कॉमा इन कॉमा, हमें टू का यूज करना है, अब प्लीज को हटाते हुए डायरेक्ट इस वर्ब को लिख देना है। तो इस वर्ब को हम किस तरह से लिख सकते हैं? टीच मी, मी हमारा फर्स्ट पर्सन हैरी से चेंज होगा, यहां बनेगा हिम हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस। ओके, इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। ठीक, तो हैरी ने जिस तरह से रिक्वेस्ट किया मैरी से, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये सेंटेंस इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अगर किसी में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस भी आ सकता है, तो एडवाइस का भी देखते हैं। ओके, तो एडवाइस का भी देख लेते हैं। इस तरह से हमने चेंज किया। अब एडवाइस का कोई एग्जांपल बताते हैं। यानी सपोज करो कि आप, हैरी ने कुछ ऐसा सेंटेंस बोला मैरी से जिसमें एडवाइस या सजेशन का सेंस हो, तो कैसा कर सकता है? तो ये कह सकता है डोंट
वेस्ट योर टाइम मैरी। ओके, हैरी ने मैरी से कहा, मैरी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसमें क्या है, एक तो नेगेटिव, यानी हैरी सेड टू मैरी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कह दिया, ये सेंटेंस बोल दिया, किससे बोल दिया, मैरी से। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कि हैरी सेड टू है, यहां पर एडवाइस का यूज कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, एडवाइस, एडवाइज्ड हो गया, मैरी। अगर हम एडवाइस, ऑर्डर या फिर यहाँ पर सजेशन का यूज करते हैं तो हम डू को हटाएंगे, नॉट को यहाँ लिखेंगे मैरी के बाद और फिर टू का यूज करेंगे, यानी डोंट चेंज हो जाएगा नॉट टू में, और इस वेस्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। योर हमारा सेकंड पर्सन मैरी से चेंज होगा, यहाँ बनेगा हर टाइम। ठीक, अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को, यानी अगर आप चाहोगे तो डोंट को आप पूरा रिमूव कर सकते हो एक वर्ड से। वह वर्ड होगा, अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज करते हो, फॉरवर्ड का यूज करते ही, यानी हैरी फॉरवर्ड मैरी टू वेस्ट हर टाइम। तो देख सकते हैं आप, हैरी फॉरवर्ड मैरी टू वेस्ट हर टाइम। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हुआ। ओके, तो हमने देख लिया किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर डोंट को हटाना है तो फॉरवर्ड का यूज, अगर इस सेंटेंस में हम केवल सेंस का यूज करते हैं, एडवाइस का, तो हम नॉट टू में इस डोंट को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह इंपेरेटिव सेंटेंस यानी नरेशन की बेटों की एक और शरारत जरूर पसंद आई होगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मैं आपको सिखाऊंगा इस कहानी के माध्यम से किसी भी सेंटेंस को, किसी भी नरेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो आज चल रहा है इम्परेटिव का टॉपिक, जी हाँ आज इम्परेटिव का टॉपिक चल रहा है। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को इस कहानी के कंसेप्ट को नहीं समझे हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसकी क्लास मौजूद है, यानी अवेलेबल है। आप आराम से इस क्लास को देखो और समझो कहानी को, नरेशन आपको यूं आ जाएगा। तो ठीक है, हमने बात कर लिया। अब इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं, इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम लेट मी, लेट हिम और लेट अस का यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस आते हैं। चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। अभी हम हैरी और मैरी को हटा देते हैं, हैरी मैरी का कोई काम नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने सेंस देखा था। अब इसमें कुछ चीजें आते हैं, यानी लेट मी आता है, लेट हिम, हर, आदि, ये भी हो सकता है, और लेट अस का यूज। ठीक, लेट मी से सेंस निकलता है रिक्वेस्ट का, ठीक, लेट हिम से सेंस निकलता है ऑर्डर का, और लेट अस से प्रोपोज और सजेशन, यानी सजेस्ट का। तो ये हमारा सेंस है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों में हम वही सेम रूल यूज कर सकते हैं लेट मी में, यानी सेंटेंस हमारे पास है कि हैरी सेड टू मैरी, हैरी सेड टू मैरी, वही उनका डायलॉग याद करेंगे, हैरी सेड टू मैरी लेट मी डू दिस वर्क for you. Suppose let me do this work for you, Harry said to Mary। अब हमारे पास सेंस किसका है, रिक्वेस्ट का। हमने क्या चेंज किया, बना दिया रिक्वेस्टेड। ठीक, हैरी रिक्वेस्टेड मैरी, ठीक, टू
लेट मी, अब लेट को हम यूज कर सकते हैं, लेट मी, मी से चेंज कराते हैं, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज फ्रॉम हैरी, तो यहां क्या बनेगा, डू सेम होगा, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, वर्क फॉर यू इज द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ये बन गया ऑब्जेक्ट आपकी मैरी है, इससे आप हर से चेंज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस बना, हैरी सेड टू मैरी लेट मी डू दिस वर्क फॉर यू, हैरी रिक्वेस्टेड मैरी टू लेट हिम डू दैट वर्क फॉर हर। तो इस तरह से हमने लेट मी का भी सेंस देख लिया। कई सारे एग्जांपल आप लेट करके बना सकते हो लेट मी का, और अगर कोई प्रॉब्लम हो इस एग्जांपल में तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को डालिए, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। बट आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इस तरह से हम लेट हिम, लेट हर और लेट देम को ऑर्डर में कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम रूल का यूज करेंगे। यानी हमने रूल क्या समझ लिया, इसका रूल आप क्या लिख सकते हो, रूल्स हम लिख लेते हैं कि सेट टू को किस तरह से चेंज करेंगे, ये तो पता हो गया। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने टू का यूज कर दिया, सेम रूल। ओके, तो ये हमारा लेट क्या बन जाता है, लेट जो मेन वर्ब है वो हमारा इंफिनिटिव वर्ब बन गया, इंफिनिटिव वर्ब। इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज कर लिया। अब आइए देखते हैं एक एग्जांपल हम लेट हिम पर भी देख लेते हैं, उसके बाद लेट अस का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा, यानी अब हमारे पास क्या है, लेट हिम से एक सेंटेंस बनाते हैं कि वही एग्जांपल हम लेते हैं हैरी और मैरी का, हैरी सेड टू मैरी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, let him see a movie today। अब यहां पर सेंस किसका है, ऑर्डर का सेंस है कि हैरी ने मैरी से कहा, हैरी ऑर्डर्ड मैरी, तो लेट हिम नहीं चेंज होगा, आपको रूल्स तो जरूर याद होंगे। हिम नंसो की कहानी, एसओ एंड पी आप जानते ही हो, 1 2 3 थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज, ओके, विल नेवर बी चेंज्ड। तो इस तरह से थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। अब सी लिखा हुआ है अ मूवी दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लेट मी और लेट हिम का यूज करके देख लिया। लेट हर और लेट देम का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, यानी नरेशन को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके बाद हमारे पास है लेट अस। लेट अस का कैसे यूज करते हैं, लेट अस में रूल्स थोड़ा डिफरेंट होगा, आराम से समझिएगा उसे। लेट अस का क्या यूज है तो देखते हैं। लेट अस के क्या रूल है, लेट अस का जो सेंस है वो प्रपोज है, यानी प्रपोजल है और सजेशन, यह लेट अस का सेंस है। इसमें हम यूज करेंगे सेड टू की जगह प्रपोज्ड में, और प्रपोज्ड और सजेस्टेड, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेड टू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम टू रिमूव कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज। फिर हमारे पास क्या है, हम किसी सब्जेक्ट को यानी केवल वी और दे का यूज करते हैं, वी और दे का और प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का यूज करेंगे। वी और दे को अकॉर्डिंग टू पर्सन हम चेंज कर सकते हैं, और हमें इसके लिए पर्सन और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर याद होनी चाहिए। और ऑलरेडी मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था
फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट क्लास में ही। आप जरूर उस क्लास को देखिए और पर्सनल प्रोनाउन को जरूर रट लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज हम करते हैं हैरी सेड टू मैरी, वही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, हैरी सेड टू मैरी। अब हैरी क्या कर रहा है मैरी से कि लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, यानी हैरी ने प्रपोज कर दिया मैरी को, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। तो इस तरीके से उसने क्या किया, प्रपोज किया। हैरी प्रपोज्ड मैरी दैट, दैट का यूज किए, दैट का यूज करने के बाद लेट को हम रिमूव करेंगे, अस हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा हैरी है, हैरी थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में हम प्लूरल फॉर्म को देखेंगे, प्लूरल फॉर्म हमारा, प्लूरल नंबर हमारा दे होता है। अब दे के बाद शुड का यूज लिखा हुआ है, हम शुड का यूज इस तरह से कर सकते हैं, दे शुड हैव अ कप ऑफ टी। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर यूज किया। इस तरह से ही आप अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अस तो ऑलरेडी रहेगा, अस फर्स्ट पर्सन है और यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट से, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर होता है वी, तो हम यूज करेंगे वी। और अगर थर्ड पर्सन से चेंज होता है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर होता है दे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दे का यूज किया। शुड ऑलरेडी हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हमने इसको बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इंपेरेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। यही हमारे नरेशन के दोनों बेटों की एक और शरारत है। तो जानने के लिए देखते रहिए एक और शरारत। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखिएगा नरेशन के दोनों बेटों यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्या और रूप परिवर्तन है, किसकी वजह से नरेशन परेशान होते हैं, और उस कहानी को जरूर समझिए। कहानी के माध्यम से नरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आप नरेशन को रट लोगे और किसी भी एग्जाम में आप नरेशन को आसानी से लिख सकते हो। यह साथ ही साथ एग्जाम के अलावा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये आपकी स्पीकिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन के जरिए आप बहुत सारे चीजें को सीख सकते हो। तो देखते रहिए मेरा क्लास, मेरा चैनल। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।